हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन एजुकेशन विद सामा मैम। जैसा कि मैंने आप लोगों को ओट के बारे में फर्स्ट पार्ट में बता दिया है और ये मेरा सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है ओट का। तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया, ओट मीन्स होता है संबोध गीति। तो यह एक सामूहिक गीत होता है। इसका जो आविष्कार है वो ग्रीस वासियों ने किया था और वो लोग इसको सामूहिक गीत के तौर पे गाते थे। ये किसी की मृत्यु या बर्थडे पे भी लिखा जा सकता है, ये किसी मैरिज पे भी लिखा जाता है या किसी की सालगिरह पे भी लिखा जाता है। मैं आप लोगों को फिर से एक ओट की डिफिनेशन बता दे रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। Ode. An ode is formal lyric poem that is written in the celebration or the dedication. An ode is a formal lyric poem that is written in celebration or dedication. ओड एक औपचारिक गीत होता है, यह लिरिक की तरह होता है। जो ओड कविता है ये लिरिक कविता की तरह होता है जो उत्सव या समर्पण पे लिखी जाती है। जैसे हम कोई उत्सव मनाएं तो हम उस पर लिख सकते हैं, और हम कोई चीज़ किसी को समर्पित करना चाहें, वो प्रेम हो, फीलिंग हो, इमोशन हो, थॉट हो, किसी को भी समर्पित करना चाहें, वो चाहे कुछ भी हो, हम तो उस पर लिखते हैं। दे आर जनरली डायरेक्टेड विद द स्पेसिफिक इंटेंट। वे आमतौर पे विशिष्ट इरादे से लिखी जाती है या विशिष्ट इरादे से निर्देशित की जाती। जो ओड होती है वो एक विशिष्ट इरादे से निर्देशित की जाती है, लिखी जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ओड होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, काइंड ऑफ ओड। ओड 3 प्रकार के होते हैं, एक पिंडारिक ओड और एक होरेशियन ओड और एक इरेगुलर ओड। तो जो नंबर 1 है पिंडारिक ओड, इसको पिंडार ने लिखा था और ये जो ओड है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। तो चलिए देखते हैं। ही मेड इट मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ही डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, इसको 3 भागों में पिंडार ने बांटा था। नंबर 1 द स्ट्रोफी, अगला नंबर है द एंटी स्ट्रोफी, तीसरा नंबर है द एपोड। इसके राइटर हैं मिल्टन, स्पेंसर, अब्राहम लिंकन, जॉन ड्राइडेन, थॉमस ग्रे, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो चलिए आगे बताते हैं। सेकेंड पार्ट है होरेशियन ओड, इसको होराक ने लिखा था। होराक ने बहुत से ओड को लिखा है। मेनी ओड वर मोनेडिक। जो होराक ने ओड लिखा है वो उसमें से बहुत से ओड मोनेडिक हैं। स्ट्रक्चर वॉज सिंपल, और इस ओड के जो स्ट्रक्चर वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। और इसके राइटर हैं अलेक्जेंडर पोप, विलियम कॉलिंस, पीबी शैली, जॉन कीट, एंड्रयू मार्वल। तो ये सारे इसके राइटर हैं होरेशियन ओड के। लास्ट नंबर है इरेगुलर, वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट, ये राइटर हैं। पीबी शैली भी राइटर हैं। इनकी एक पोएम है बहुत ही ज़्यादा फेमस, ओ टू द वेस्ट वाइन। तो ये इनकी इरेगुलर का सबसे अच्छा और बेस्ट एग्जाम्पल है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को क्यों पहले राइटर के बारे में बता दिया। तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मैंने ऐसे बताया। तो जो इरेगुलर ओड है यह तीसरे टाइप की ओड है। इसमें रिदम को तो ज़रूर फॉलो किया जाता है मगर इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। यह पिंडारिक और होरेशियन से बिल्कुल अलग होता है। जबकि पिंडारिक ओड और होरेशियन ओड में स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर इन ओड। सबसे अर्लीस्ट राइटर हैं स्पेंसर। और एक चीज़ और मैं आपको लोगों को बताना चाहती हूँ, जो इरेगुलर होता है इसमें कोई भी फिक्स लाइन नहीं होती है। इसमें कोई लाइन 3 लाइन, कोई पैसेज या स्टेंजा 3 लाइन का होता है, तो कोई 4 लाइन का होता है, तो कोई 5 लाइन का होता है, ऐसे होता है। जबकि होरेशियन और पिंडारिक ओड में ऐसे नहीं होता है। उनके जो स्ट्रक्चर और लाइन होते हैं वो निश्चित होते हैं। तो चलिए देखिए, स्पेंसर इसके अर्लीस्ट राइटर हैं और अब्राहम काउली, थॉमस ग्रे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।